तिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। चलिए, बहुत देर में दो बातें आ गई, मान और तीर्थ, नाम और तीर्थ। सही कर लो आज। समस्या दोनों मिलती जुलती है। नाम की आकांक्षा से तीर्थ की कुर्सी पर बैठे हैं, काम की आकांक्षा कम हो गई, पहचान की आकांक्षा जाग गई। श्रेय लेने की होड़ ने समाज को पीछे ढकेल दिया। अच्छा चाहते सब हैं लेकिन मेरे अनुसार। और जहाँ अनुसार आ गया वहीं अक्षर के ऊपर एक अनुस्वार लगता है, तो अनुस्वार कंठ से नहीं बोला जाता, नाक से बोला जाता है। और वही नाक की चिंता हो गई है। उस विषय में ज़्यादा कुछ बोलना मेरे लिए अनुचित है। क्योंकि प्रसंग के संग भी कुछ लगा हुआ है। सामान्य जनता सुस्त और उदासीन है। उनको केवल मंदिर के तीर्थ के दरवाजे खुले मिले और हमें चावल चढ़ाने का मौका मिल जाए, इसके अलावा उसकी कोई और आकांक्षा नहीं है। और जिस कार्य के प्रति जनता सुस्त हो जाती है, उल्लास नहीं दिखाती है, तब फिर कुर्सी कुर्सी रह जाती है, उसकी ताकत खो जाती है। और जनता में अगर समर्पण हो उस वस्तु के प्रति, तो सत्ता के भी कान हिला देती है और सत्य को भी अपने हस्तगत कर लेती है। सारे बड़े तीर्थ हैं, आपको सब मालूम है, इनको अभी कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप महसूस करेंगे तो आपको स्वयं ही महसूस हो जाएगा कि प्रत्येक तीर्थ के विकास और सुरक्षा में प्रत्येक जैनियों के पास अद्भुत ताकत भी है, सामर्थ्य भी है, समझ भी है, लेकिन संकल्प नहीं है। और कभी कभी संकल्प की ओर बढ़ाने के लिए भीड़ को उभरना आवश्यक होता है। जनता की डिमांड अगर बढ़ जाती है तो वर्तमान में राजतंत्र है, नहीं प्रजातंत्र है, प्रजा की बात मान्य हो जाती है। अतीत में तो राजतंत्र था,
सत्ता जिस धर्म की होती थी उसी का धर्म फैलता था। और अतीत को अगर देखेंगे तो प्राचीन तीर्थ हमें तब ज़्यादा मिले हैं जब सत्ता में हमारी सामर्थ्य थी। मुस्लिमों में भी खजांची या मंत्री जैनी थे, या नगर सेठ जैनी थे। अपने अनुसार काम करा लिया। वर्तमान में प्रजातंत्र है और जो चीज़ हमारे हाथ से चली गई तो उसमें महसूस करेंगे। और कथा भी सबको मालूम है, जब गिरनार पर्वत की बात आई जो जैन समाज में उर्जयंतगिरी के नाम से प्रसिद्ध है और शास्त्रीय नाम रेवतक पर्वत। कौन सा पर्वत? रेवतक पर्वत। धार्मिक नाम उर्जयंतगिरी और घटनात्मक नाम गिरनार, क्योंकि वहीं पर नारी समर्पित हुई थी राजुल नेमिनाथ के चरणों में। नारी गिर पड़ी, भले पति न बन पाओ लेकिन तुम त्रिलोकपति बन रहे हो तो मेरे को भी कुछ अपने मार्ग की ओर अग्रसर कर दो। जब पूछा गया तो स्पष्ट कह दिया, तुम्हारे जैनी कितने यात्रा में आते हैं? और जिनने कब्जा किया उनके समाज के कितने आते हैं? हम लोगों ने तत्क्षण प्रेजेंट माइंड का प्रयोग नहीं किया। कि आपकी जनसंख्या कितनी है और हमारी जनसंख्या कितनी है। तुम 80 लाख हो, 80,000 साल में आ रहे हो, हम लोग केवल 2 करोड़ हैं, फिर भी 2000 से ज़्यादा यात्री हैं। संख्या बल उधर ले गया। अभी मैं समाज को कुछ नहीं कहूँगा, लीडरशिप को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन भीतर के तह में अगर जाते कुछ घटनाएं जब आ जाती है और फिर जब मीटिंग बैठी, जैनी 2500 लोग समाज के नेतृत्व करने वाले बैठे थे और सत्ताधीश ने एक ही शब्द कह दिया, इस मुद्दे को उठाओगे तो हम आएंगे नहीं। अब उस समय की सोच कुछ भी हो, आपको बुलाना यह महत्वपूर्ण है या तीर्थ बचाना यह महत्वपूर्ण है, वो एक अलग प्रसंग हो गया। वस्तु की स्थिति जो है सो दिख रही है। राजगृह ले लीजिए, 5 पर्वत में 3 पर्वत तो बाहर चले गए हैं, 1 पर्वत में बंधन हो गया है और 1 पर्वत में जो विपुलाचल बना दिया है, थोड़ा सा वहाँ पर जैनियों की गतिविधि है। आस्था पूरे जैनी की है, जाएगा तो पूरे 5 पर्वत की वंदना करने की चेष्टा करेगा। अभी मैंने भागलपुर चातुर्मास किया तो मंदारगिरी देखा, इतना सुंदर, इतना बड़ा पर्वत, ठोस वासु पूज्य का जिनालय और चरण चिन्ह। केवल एक पान की गुमटी से थोड़ी सी बड़ी अन्न के मंदिर बन गया। वस्तु स्थिति अब क्या है वहां पर जाकर के देखें। 3 दिन तो ऐसा आता है कि जैनी जा भी नहीं सकते। गुजरात में देख लीजिए पावागढ़,
मंदिर के बाजू में ही पूरा कचरा घर, जीर्णता, और मुस्लिम और हिंदू के देवी देवता कैसे दोनों तरफ चमक गए। गोपाचल पर्वत देख लीजिए, उत्तर और दक्षिण की एकता का प्रतीक बनाया गया था कि उत्तर के 52 गज के भगवान आदिनाथ और दक्षिण के 57 फीट के बाहुबली भगवान और बीच में पारसनाथ भगवान 43 फुट के। सत्ता परिवर्तन, धर्मांधता उस तीर्थ को केवल 56 वर्ष तक जीवित रखा। बनने के बाद 56 साल सुरक्षित रहा, 57वें साल में सारी प्रतिमाएं खंडित हो गई। पुरातत्व के हाथ में है, समाज की कोई कमी नहीं, संख्या बल बहुत है। सिखों ने पहाड़ के ऊपर कब्जा कर लिया, सारी चीजें बनी हुई है। अब का तो पता नहीं, लेकिन उस समय तो वहां का गंदा पानी भी प्रतिमा के ऊपर आता था। समाज न धन बल का प्रयोग कर सकी, न संख्या बल का प्रयोग कर सकी, न अधिकार बल का प्रयोग कर सकी, और न ही पूरे समाज का नेतृत्व उसके लिए आगे हुआ हो, जबकि हजारों घर हैं। कारण क्या? आप जिस पद पर रहे हैं सबका अनुभव होगा। और जो जैन समाज के इस पद पर हैं उनके एक एक सिग्नेचर पर बहुत सारी ताकत है। लेकिन हो सकता है कुछ कारण हो, कलम हाथ में हो लेकिन शाही कागज पर न उतर पाती हो। कारण हो सकता है, हम कारण तो केवल एक भावनात्मक दृष्टि से बता सकते हैं। तो हम यही विचार कर रहे हैं कि तीर्थ क्या है, और समाज की गतिविधि में पूरी समिति, सभा, संस्था, परिषद, संगठन, मंच, मिलन, सब कुछ है। और लौकिक दृष्टि में अगर आप देखेंगे, व्यापारिक दृष्टि में देखेंगे, तो उनका अस्तित्व और वर्चस्व एक से बढ़कर एक है। और राजनीतिक तौर पर अगर कूदते हैं, सत्ता के पद पर करोड़ों रुपए भी फूंक देते हैं, लेकिन कहाँ कमी रह गई है? कितने सामर्थ्यवान, समझदार, शक्तिवान होने के उपरांत भी धीरे धीरे हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। क्या कारण बन रहा है? श्वेतांबर बढ़ते चले जा रहे हैं और दिगंबर सुप्त होते जा रहे हैं। अभी लुप्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन सुप्त होते जा रहे हैं। क्या कारण है? हम पूरे भारत के जन समाज की एकता की बात कैसे कह दें, जब हम जिस समाज में रहते हैं वहीं हमें एकता नजर नहीं आती। मान और श्रेय लेने की होड़ में तू करेगा तो मैं टांग खींचूंगा, और अगर मैं करने लग जाऊंगा तो तू टांग खींचेगा। मेरा नाम तेरा नाम। कहीं ना कहीं भीतर कुछ तो है, रिक्तता। हम लोग लोगों का मत जीतना चाहते हैं,
लोगों का मन जीतना नहीं चाहते। और मन जीतने लगेंगे तो मन में सबकी धार्मिकता के प्रति आस्था है, और वो क्या चाहते हैं ये भी सबको ज्ञात है। वो कर नहीं सकते, वो कर नहीं पा रहे, मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। इसलिए तीर्थ क्या है, कैसे बचाना, क्या करना, वो सब श्रावकों को ज्ञात है, हम लोगों को नहीं। हम लोगों को बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो श्रावक की श्रद्धा का उपयोग कर सकते हैं बस। लेकिन कब कर सकते हैं? जब दिखता है ऊपर सब एक है तो नीचे प्रेरित करो, और यूं प्रेरित करो तो कुछ कर नहीं सकते। सारी चीजें बट गई है, पहले धर्म पे बट गई, फिर परंपरा पे बट गई, फिर साधुता पे बट गई, फिर अहमन्यता पे बट गई, अब आर्थिकता में बट गई। एक क्रम को अगर देख लेंगे तो पता चलता चला जाएगा। सीढ़ी तो बनी बनाई है सीमेंट की, ये जितने भी चीजें हैं वो ढंग से अगर लग जाए तो सीढ़ी का सौंदर्य भी बढ़ जाए और लक्ष्य तक भी पहुंच जाए। कई चीजों को यूं खुलासा करना भी ठीक नहीं है, लेकिन धर्म के अस्तित्व को तो पहचानना ही पड़ेगा, बचाना भी पड़ेगा। हर जगह ये प्रश्न भी उठने लग गए हैं। कल ही जब यहाँ प्रवेश कर रहे थे तो एक बोलते लगा, महाराज मंदिर इतने बन गए हैं फिर भी चल रहा है, जो हैं उनको ही सुरक्षित कर ले। इसका उत्तर तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं कह दूंगा घर में दादाजी बहुत उपेक्षित हैं, बच्चे पैदा करना बंद करो, तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। जो हकीकत है उसे स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए तीर्थ की बात क्या कहूं, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि संसार में सभी धर्मावलंबियों को केवल तीर्थ मिले हैं। लेकिन जैनियों का ऐसा सौभाग्य रहा कि अतीत में तीर्थंकर मिले और उनके निशान पे आज हमें तीर्थ मिल गए हैं। उनकी जीवंतता का प्रतीक है ये। वो मूर्त थे और ये मूर्ति है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। विराट स्तर पर क्या सोचे, अपने छोटे स्तर पर ही सोच ले तो महसूस होने लग जाएगा। एक मन भेद हो जाता है परिवार में तो अपन दो ही टूट जाते हैं, फिर तो समाज में 100 हैं, जिले में 1000 हैं, राज्य में लाख हैं और पूरे देश में करोड़ हैं। आपकी चिंतन शक्ति, कार्य क्षमता इसी विचारधारा के साथ जुड़ती चली जाती है तो समाज में से कोई कमी नहीं है कि कानूनन व्यवधान को निपटाने वाले भी न बैठे हों, प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे हुए हैं जैनी, और सत्ताधीश भी जैनी हैं। वो तीनों मिल जाएं तो धनपति तो अपने आप ही निकल करके उसमें साथ दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। इतना बड़ा मुद्दा अयोध्या का, उसके निपटारा करने वाला कौन है वर्तमान में?
जैन वकील है। कौन है? जैन है कि नहीं है? इतना बड़ा ज्ञानवापी में उलझने वाला, उलझन को सुलझाने वाला कौन है? जैन ही है। सोचिए, दूसरे का काम वो कर रहा और इतना जटिल है, अपन अपना काम नहीं करवा पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, कुछ तो है। क्या है मुझे नहीं पता। बड़े प्रसन्न हैं हम लोग। विगत 10 सालों में 70 IAS निकाल लिए, 20 सालों में। सभी राज्य और जिले में कितने सारे हैं। क्या कर पाते हैं हम और उनकी क्षमता का कैसा उपयोग कर पाते हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? विचार करें। जो मैं प्रश्न उठा रहा हूं, निश्चित रूप से आप जब भी बैठेंगे कहीं ना कहीं समाधान मिलेगा, क्योंकि अनुभवी लोगों के पास बैठ करके ही हम लोगों की भी जानकारी अनुभव में बदलती है। आप उस पद पे रह चुके हैं और इतने सारे तीर्थ और समाज की, हो सकता है कई चीज़ों को आपने सुरक्षित और व्यवस्थित भी किया होगा अपने समय में, कभी बुद्धि बल पर तो कभी अधिकार बल पर, कभी सामाजिक एकता बल पर तो कभी सामाजिक सहभागिता के बल पर। निश्चित रूप से आपको अनुभव होगा। सारे ऐसे IAS मिल जाते हैं। जेएनयू में कितने वकील हैं, कितने जज हैं। कानून की धाराओं का और अधिकार का और वास्तविक वस्तु स्थिति का, पुराने कागजात का और नैसर्गिक परंपरा का ख्याल करें तो आप देखिए कितनी चीज़ों का समाधान जो 100 साल में नहीं हो पाया है, कुछ 2 साल में हो जाएगा और कुछ 9 साल में हो जाएगा। ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। बस कुछ चीज़ें घटेगी, कुछ बढ़ेगी, कुछ देना पड़ेगा, कुछ सुरक्षित रखना पड़ेगा। लेकिन है चीज़ें समाज में। हम लोगों ने मंदिर की पूजा, यात्रा, गेट टुगेदर, गोट, खान पान, इसमें ही धर्म की प्रगति मान ली है। लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। समाज को एक बार सोचना पड़ेगा कि विरासत में क्या मिला यह महत्वपूर्ण नहीं है, भविष्य को क्या देकर के हम जा रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। विरासत में तो इतनी चीज़ें हमें मिली है कि हम संभाल भी नहीं सके। इतने बड़े बड़े तीर्थ और मंदिर दे चुके हैं कि आज हम उसमें पुताई करने लायक भी नहीं है। इतनी चीजें दे के चले गए। तो तीर्थ की बात क्या करूं, जयपुर कम है क्या? 350 मंदिर। कितने मंदिर? 350 मंदिर। और जब मैं इधर से रामलीला मैदान से इधर आ रहा था तो बोले ये परकोटे इतना सा है, इसमें 11-11, 12-12 मंदिर है, विशाल विशाल। जैनियों की प्रगति हुई, अलग चले गए और मंदिर के भगवान वहीं रह गए। अब मंदिर के भगवान में वास्तु दोष बता करके क्यों कहे कि पलायन कर गए? मैं तो कहूंगा कि वो भगवान ने इतनी कृपा की तुम्हारे ऊपर कि तुम उससे ज़्यादा संपन्न हो गए, इसलिए बड़ी जगह जगह ले ली, भगवान को छोड़ दिया। तुम कितने स्वार्थी हो, मैं ये कहूँगा। क्योंकि तुम्हारी तरक्की हुई है तो भगवान की कृपा से हुई है, लेकिन जहाँ बढ़े वहाँ भगवान को
छोड़े, जैसे बेटे होते हैं, जरा सर्विस लगी, माता पिता को छोड़ के विदेश। अब इसमें हम भगवान को, वास्तु को, मंदिर को दोष दें या अपने मन को? छोटी सी चीज में सोचे, 350 मंदिर, कितने मंदिर? सुनकर भी कैसा लगता है कि मध्यलोक में तो 458 जनालय हैं, उसमें कितने यहां पर हो गए? कहते भी हैं सब कि पूरे जयपुर के मंदिर की वंदना कर लो तो नंदीश्वर की वंदना हो जाए, शिखर जी की वंदना हो जाए। लेकिन अपनी ही चीज को देखेंगे तो क्या महसूस होगा? वो ही चीज शून्य होती चली जा रही है, और हम ही निगरानी नहीं रखेंगे या फिर कहीं नाम और अधिकार रहेगा, वो पीढ़ी तो चली जाएगी। नई पीढ़ी में उदासीनता है, उत्सुकता नहीं है, धार्मिकता नहीं है, श्रद्धा नहीं है। कदाचित जिनमें हो उनमें अधिकार की भावना है तो दूसरा घुसना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता। और करना भी चाहे तो कभी कभी अनुशासन के नाम पर इतनी उपेक्षा और प्रताड़ना है कि मन भी न हो। कितनी सारी चीजें भीतर छिपी हुई है कि सब चीजों का पता अपने भीतर से जिस दिन शांत चित्त होकर के सुनेंगे, समझेंगे, तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएगी। लेकिन फिर भी अभी समाज लुप्त नहीं हुई है, सुप्त है, उसको जगाया जा सकता है। लेकिन जगाने के लिए कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व को एक होकर के फिर से मैदान में आना पड़ेगा। पहले कहते थे ना, 20 साल 30 साल पहले साहू जी के समय में सब एक छत्र के नीचे समाज थी। उनके जाने के बाद नेतृत्व विहीन हो गए समाज में। लोग हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। सोचिए, भटकाव का कोई भरोसा नहीं। उन्हीं के परिवार में एक लेडीज थी, समर्पित पूरी थी, लेकिन कौन से भाव जग गए, अपने से विमुख हो गई। नहीं तो आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया तूती बोलती है, हिला के रख सकते हैं। सब चीजों को पकड़ना पड़ेगा। तीर्थ केवल भीड़ के नारों पर नहीं है। ये नारा तो केवल पूजा है, श्रद्धा है। लेकिन तीर्थ की सुरक्षा में कहीं न कहीं बुद्धिमत्ता, अर्थवत्ता, गुणवत्ता, सामाजिक एकता सभी रूपों में आना आवश्यक है। चिंता है सबके मन में, लेकिन अभी उस तरफ चिंतन की धार नहीं बही है। चिंता तो है, सब में है। समाज में चाहे समझदार हो चाहे ना समझ हो, अमीर हो या गरीब हो, श्रद्धालु हो या सामान्य रूप से धर्म को जानने वाला हो। अश्रद्धालु तो नहीं कहेंगे उसे हम, क्योंकि थोड़ी दूरी है, समझ जाएगा तो वो भी निकट आ सकता है। मुट्ठी भर लोग हैं। समन्वय वैचारिक तौर पर भी करना पड़ेगा, धार्मिक तौर पर भी करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कुछ मान्यता और पंथवादिता को भी छोड़ना पड़ेगा। इन सब चीजों को हम देखते हैं तो महसूस होने लगेगा कि चीज बाहर तो है पर अभी भी नियंत्रण में हो सकती है, चाहे थोड़े रूप में हो। प्रभु करे जो भाव आपने भाए हैं, वो जो शब्द निकले हैं, मैं तो यूं ही बैठा हूं। अभी तो केवल समाज के लोग धर्मोपदेश सुनने के लिए आए हैं, लेकिन धर्म कब रहेगा,
जब धार्मिक रहेंगे। आचार्य समंत्र भट्ट ने तो स्पष्ट कह दिया है, न धर्मो धार्मी कैर बिना। अगर आप धर्मात्मा नहीं हैं तो धर्म भी टिकने वाला नहीं है। और धर्म किससे टिकता है? गृहस्थों से टिकता है। तीर्थ भी गृहस्थों से टिकता है, मुनिराज भी गृहस्थों से टिकते हैं। ये ख्याल कर लीजिएगा। आदिनाथ के समय में श्रावक नहीं थे। कौन नहीं थे? श्रावक नहीं थे। 1 साल तक केवल। कितने साल तक? आदिनाथ के मुनि अवस्था में 1 साल तक श्रावक नहीं थे। 4000 राजाओं में मुनि बन गए। कितने भ्रष्ट हो गए? किसके कारण से? किसके कारण से? श्रावक के कारण से। श्रावक नहीं थे। कौन नहीं थे? और ऐसा नहीं है कि श्रावक के मन में उन साधु के प्रति आस्था नहीं थी, लेकिन उनके मन में उनकी सुरक्षा के साधन का, ज्ञान का अभाव था। मुनिराज को कैसे पड़गाना, कैसे हार देना, था कि नहीं? लेकिन अतीत के संस्कार एक सम्राट के मन में आए और स्वप्न के रूप में आ गया कि अतीत में तुमने मुनिराज को ऐसे पड़गाया था, इसीलिए आज भी तो ऐसा ही कर। अतीत का संस्कार उभर करके आ गया। और किस में आया? उसी संस्कार में जो जुड़ा था। और किस में आया? उसी खानदान में पैदा हुआ था। बाहर का कोई बचाने नहीं आया। हर क्षण भगवान के गर्भ कल्याणक मनाने, जन्म कल्याणक मनाने सौधर्म इंद्र कुबेर दौड़ दौड़ के आ गए। लेकिन जब मुनि की सुरक्षा की बात आई तो सारे गायब है। 1 साल तक कोई देवी देवता नहीं आया सुरक्षा करने। किसको आना पड़ा? उसी गृहस्थ को। किसको? जिसमें अतीत में संस्कार पड़े हुए थे, थोड़ी देर के लिए विस्मृत हुआ था, एक निमित्त मिला, फिर से उजागर हो गया। और जैसे उजागर हुआ, मुनिराजों की संख्या लाखों में बढ़ गई और गृहस्थों की संख्या करोड़ों में। तो मुनिराज को सुरक्षा करने के लिए वो उस समय गृहस्थ को आना पड़ा। तीर्थ को बनाने में भी किसको आना पड़ रहा है और बचाने में भी किसको आना पड़ेगा? गृहस्थ को। मुनिराज तीर्थ बनाते नहीं, बचाते नहीं। वो तो जहां रह करके साधना कर लिया या प्रेरणा दे दी, वहीं पे बन गया। लेकिन बचाएगा कौन? कौन? श्रावक। कौन बचाएगा? साधु तो 100 साल के भीतर विदा हो जाएगा, लेकिन 1000 साल तक उसका संचालन कौन करेगा? गृहस्थ करेगा। इसलिए गृहस्थ को मजबूत, एक्टिव, समर्पित होना आवश्यक है। और बिल्कुल माइंड वॉश करके, जरा भी उसमें किसी प्रकार का कीड़ा घुसा हुआ है तो प्रॉपर्टी तो बना सकता अपनी, पर परमात्मा नहीं बना सकता। कीड़ा घुसा हुआ है तो। इस प्रकार उच्च पद पर आने वाले को तो सबको एक दृष्टि से देखना पड़ेगा। केवल धर्म और धर्मात्मा, इसके अलावा जो बीच में चीजें घुस गई है उसको किनारे करना पड़ेगा। चाहे पंथवाद हो, चाहे धर्मवाद। वो समाज के लिए नासूर हो गया है, उसमें मन नहीं मिलता। जब से महावीर का पथ पंथ में बदला है, तब से हर चीज टूट चुकी है। ये महसूस होगा आपको। जैसे अनुस्वार नाक से बोला जा रहा है ना, वैसी एक बिंदी नकारात्मक आ गई है। महावीर के पथ में बीच में क्या आ गया है? एक छोटा सा न आ गया है। क्या आ गया है? न, नकारात्मकता का। पथ पंथ में बदल गया। और एक बिंदी में कितना बदल जाता असर। आप देख लो, केसर लिखो
और एक बिंदी ऊपर लगा दो तो कैंसर। बस महावीर का पथ था